आप सबका स्वागत है। ये कॉन्फ्रेंस आज हमने इसलिए किया है कि हमारे कॉलेज में नैक में +A++ ग्रेड हमें मिला है, प्लस CGP 3.72 जो कि भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर है और नॉर्थ में पहले स्थान पर है। तो इस खुशी में हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। बाकी के डिटेल हमारे बीच में हमारे प्राचार्य और नेट के जो मेन करता है हमारे अमनदीप मैडम, ये आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। और ये बेसिकली ये हमारे कॉलेज को अचीवमेंट मिली है। आप सभी अम्बाला का पार्ट हो, हमारे कॉलेज का भी पार्ट हो, तो ये सब आपके लिए भी उतनी खुशी है जितनी हमें खुशी मिल रही है। इवन कि पूरे हरियाणा को भी आज हम सुबह माननीय श्री अनिल जी को मिले थे, हम उनका आशीर्वाद लेके आए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि वो सनातन धर्म कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको इस बात की बड़ी खुशी है। उन्होंने हमारे को सबको मुबारकबाद दी कि आपका कॉलेज जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और हरियाणा में नाम हो रहा है इसका। तो आगे के लिए मैं कंटिन्यू 4 साइकिल हम लोग करवा चुके हैं नैक एक्रेडिटेशन के, और हर साइकिल में हमने अपनी क्वालिटी बेंचमार्क्स को एलिवेट किया है, ऊपर लेके गए हैं, कहीं पे भी हम नीचे नहीं गए। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज था हमारे सामने, पर सर ने हमें शुरू से यही सिखाया है कि आपने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो हमारा मोटो ही यही था कि हमें क्वालिटी सर्विस देनी है किसी अपने स्टूडेंट को, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सपोर्ट सर्विसेज हो, चाहे प्लेसमेंट्स हैं, चाहे हमने बच्चे को कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना है या मल्टी स्किल डेवलपमेंट है। तो इस चीज़ को अचीव करना, क्योंकि ऑलरेडी 3rd साइकिल में हम लोग 3.51 पे थे, A+ ग्रेड हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो इसे क्वालिटी को और इन्हांस करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हमने बड़े स्ट्रैटेजिकली मूव किया, अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया 5 साल का, कहाँ पे हम वीक हैं। 2017 में हम किस पॉइंट्स पे वीक थे उनके ऊपर हमने काम किया और ये सेट किया कि हमें किस एरिया में कितना आगे मूव करना है और कैसे मूव करना है। तो सर ने और IQAC ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया इस स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में, और फाइनली हम लोग अचीव भी कर पाए और हम इस ग्रेड पे पहुंच पाए। तो ये सिर्फ मेहनत है पूरे कॉलेज के स्टाफ की, स्टूडेंट्स की, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया जो हमने IQAC ने या सर ने स्टार्टिंग में फ्रेम की अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। हम पे हैं कि हम A++ ग्रेड को छू सके हैं, और वो भी इतने बड़े CGPA के साथ, 3.72 CGPA के साथ, जो एक बहुत ही मुश्किल मुकाम है हासिल करना। और वो सिर्फ बातों से नहीं हासिल किया जा सकता, उसके लिए हमने सच में बहुत सारी मेहनत की है, सिर्फ एक एरिया में नहीं। जैसे सर ने आपको 7 क्राइटेरियाज बताए हैं, हर क्राइटेरिया के अंदर हर टीचर ने, हर बच्चे ने और हर स्टाफ मेंबर ने बहुत ही मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। कैसे काम? देखिए, ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब हमने क्वालिटी को और आगे कैसे इन्हांस करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो भी रिपोर्ट में हमें जो नैक टीम है हमें आज के स्टेटस के अकॉर्डिंगली वीक पॉइंट्स बता के गई है, उसके बेसिस पे अगले 5 साल के लिए हम फिर से स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे और उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फॉलो करते हुए जिन जिन पॉइंट्स पे भी हम थोड़ा पीछे लैग कर रहे हैं, अपने आप को बेटर उसमें प्रूव करेंगे। सनातन धर्म कॉलेज में प्रधानमंत्री बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म कॉलेज की जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलोर में 4थे साइकिल में एवेल्यूएशन की है, उसके अंदर हमारा ये महाविद्यालय पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर रहा। ये बड़े ही हमारे अम्बाला वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। SD कॉलेज अकेला हरियाणा का कॉलेज है या नॉर्थ इंडिया का अकेला ऐसा कॉलेज है जो 4th साइकिल के अंदर या कहें जिसका 4th टाइम एक्रेडिटेशन हो रही है, और ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है।
जो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलोर है, वो हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को 7 पैरामीटर के ऊपर एवेल्युएट करती है। और इस बार हमारे इस कॉलेज ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने इस बार 93% मार्क्स स्कोर किए हैं। आउट ऑफ 4000 हमने 3718 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो CGPA के हिसाब से 3.72 बनता है आउट ऑफ 4। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो भी एवेल्यूशन हम 7 पैरामीटर पे करते हैं, उसमें पहला पैरामीटर जो हमारा होता है वो करिकुलम का होता है कि किस तरह का करिकुलम कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या उनके सिलेबस है और किस किस तरह के हम एडिशनल सिलेबस बच्चों को देते हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है टीचिंग लर्निंग, कि हमारे टीचर्स किस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन के अंदर, बच्चों की क्या फीडबैक है, बच्चों की कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका प्रोग्रेशन क्या है, कहाँ कहाँ हमारे बच्चे पास आउट करके गए हैं, बच्चों के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो फैसिलिटी टीचिंग के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, कल्चर की हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर हो। इन सारे पैरामीटरों पे ये हमारा कॉलेज को चौथी बार नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल ने एवेल्युएट किया। हमारे लिए ये फख्र की बात इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये कॉलेज पहला कॉलेज है जो 4th टाइम एक्रेडिटेशन में गया है, और हमने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, और उस क्वेश्चन के अंदर हमारी स्कोरिंग 75 से, तो टोटल एवरेज हमारे 93% मार्क्स है, और एक हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं आपसे इसलिए भी ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के बहुत अच्छे कॉलेज हैं, नामी कॉलेज माने जाते हैं, और हमारे बहुत से इस रीजन के बच्चे उन कॉलेजों को प्रेफर भी करते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उन कॉलेजेस का भी CGPA या उन कॉलेज का ग्रेड भी हमारे से बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ये हमारे लिए ही, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए और हमारी स्टेट के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं इसलिए भी आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये वैल्यूएशन प्रोसेस होती है, बेसिकली एक टेस्ट होता है, जैसे बच्चे का पेपर हो, सभी लोग पेपरों से डरते हैं। हमारा ये एक ऐसा कॉलेज है चौथी बार एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब हमने चौथी बार एवेल्यूएशन करा, ये बड़े फ़ख्र की बात है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, मैं ही अकेला एक ऐसा पर्सन हूँ इस कॉलेज के अंदर जिसने ये चारों एवेल्यूएशन कराई, 2001 से लेके 2022 तक, ये 23 तक, ये चारों एवेल्यूएशन। पहली 2 एवेल्यूएशन के दौरान मैं IQAC कोऑर्डिनेटर या इंचार्ज या उसका पार्ट होता था, और जब लास्ट की 2017 में एवेल्यूएशन हुई उस टाइम मैं प्रिंसिपल था, और आप 2023 में जब हुई है तब भी मैं एज ए प्रिंसिपल एवेल्यूएशन। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था, और जितनी भी इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जब भी आप देखेंगे, वो सबसे बड़ा पैरामीटर यही होता है कि हम अपने आप को बार बार टेस्ट के ऊपर प्रूव करें कि हाँ वी आर द बेस्ट। यदि हम नहीं प्रूव करेंगे तो नेचुरली हर एक पर्सन, हर इंस्टीट्यूशन अपने आप में बेस्ट ही है, लेकिन जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा, जब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, एक्रेडिटेशन नहीं होगी, कोई भी ये चीज़ें क्लेम नहीं कर सकता। मेरे लिए ये बड़े ही फ़ख्र की बात है कि मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, मेरे में मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और हमें इस लायक और इस लेवल पे खड़ा किया है जिस पे हमें फ़ख्र से कह सकते हैं कि अम्बाला कैंट का कॉलेज, जब भी आप NAC की वेबसाइट पे जाएंगे देखेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, एफिलेटेड कॉलेज। हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र के द्वारा रूल किए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एडेड कॉलेज है, हम मॉनिटर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है। जहाँ ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, वो अपने रूल्स डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन होती है या बहुत से रूल्स होते हैं, उन्हीं के अंडर रहकर हमें काम करना होता है। और ग्रेड मिला है, ये ग्रेड 2030 तक वैलिड है, ये हमें 7 साल के लिए दिया गया है। 2 साल एक्स्ट्रा कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करने के लिए NAC के लिए। और जो अब
4th एवेल्यूशन हुई है, इसमें हमारा जो ग्रेड आया वो A++ और हमारी परसेंटेज है 93%। तो आप देखेंगे 2003 से जो सफ़र शुरू हुआ है, इसमें हमारे कॉलेज ने इंक्रीज़ किया है, हर साइकिल में हमने अपने आप को अच्छा परफॉर्म किया।